लेकिन हनुमान जी जब आगे बढ़े तो देवताओं ने मन में विचार किया, क्या जरा इनकी बुद्धि का पता लगाओ, कितनी बुद्धि है। रास्ते में हनुमान जी को समुद्र मिले, समुद्र के ऊपर से, जल सागर के ऊपर से बल सागर हनुमान जी जा रहे हैं। रास्ते में हनुमान जी को मैनाक पर्वत मिला। उन्होंने कहा महाराज आप जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा विश्राम अभी नहीं हम कर सकते। क्यों? हनुमान जी बोले भैया हनुमान तेहि पर कर पुनि कीन राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम राम जी का काम पूरा ना कर दें तब तक हमें विश्राम नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हम विश्राम नहीं करेंगे। क्यों? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हम जा रहे हैं। हनुमान जी चले, आगे बढ़े। जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो सोचा जरा बुद्धि का पता लगाओ, बल तो बहुत है। बल कितना है? समुद्र लांग के जा रहे, पर बुद्धि है कि नहीं? जैसे ऐसे समझो कोई आदमी मोटा तगड़ा हो, बहुत बहुत ज्यादा, एकदम बॉडी बिल्डर, लेकिन दिमाग ना हो, बुद्धि ना हो, तो होगा क्या? या तो वो जेल में होगा या अस्पताल में हो। बुद्धि ना हो, शरीर भर मोटा तगड़ा हो, तो या तो जेल में होगा या अस्पताल में होगा। पूछो कैसे? अगर मोटे तगड़े से लड़ गया, अपने से जब्बर वाले से, तो अस्पताल में पहुंच जाएगा, और कमजोर से लड़ गया, वो मार दिया, मर गया सामने वाला, सो जेल पहुंच जाएगा। तो शरीर तगड़ा होना जरूरी बात नहीं है, बुद्धि का तगड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। तो देवताओं ने सोचा जरा चेक करो इनकी बुद्धि तगड़ी है कि जेबी। सीताराम। अब देवताओं ने विचार किया क्या करें। सुरसा नाम अहिन के माता पठिन आय कही नहीं बाता। सुरसा नाम की माता जी को हनुमान जी के पास भेजा। ए हनुमान जी जय श्री राम। हनुमान जी बोले जय हो माता। कौन हो आप? अरे बोले हमारा परिचय छोड़ो, हमें देवताओं ने भेजा है। हनुमान जी बोले किस लिए है? माता सुरसा बोली किस लिए? आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कहे पवन। आज हमें देवताओं ने कहा कि जाओ ये जो बानर उड़ता हुआ जा रहा है इसका भोजन कर लो। हनुमान जी बोले कहे हम समोसा है जो ब्रेकफास्ट में खा जाओ है? क्या हम समोसा हैं? हमारा जो भोजन बना के लिए देवताओं ने कहा। सुरसा नाम की माता जी बोली हम कुछ नहीं सुनेंगे, भोजन हो हमारे भोजन। अच्छा माता हम एक प्रार्थना करें? हाँ बोलो। हमारी इतनी सी बात मान लो, तुम हमारा भोजन नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं, डिनर कर लेना, डिनर। पर एक काम करो। क्या? मां राम काज करी फिरी में आवो। राम काज करी सीता कै सुधी प्रभु सुनाओ। सीता कै सुधी प्रभु सुनाओ। पहले हमें राम काज कर लेने दो, माता जानकी जी की खबर राम जी को दे देने दो, फिर मां तुम क्या करना। तब तब बदन पैजियो आई सत्य कहूं मुई मैं वापस आ जाऊं, माता राम जी, माता जानकी की खबर राम जी को दे दूं। मां फिर तो हमारा भोजन कर लेना, हम नहीं रोकेंगे। ये हनुमान जी का दृढ़ है। भारत के लोगों सीखो कितना दृढ़ है हनुमान जी का कार्य के प्रति, राम काज के प्रति। जितने युवान भाई बहन बैठे हैं, मेरे पागलों, कौन कहता मंजिल नहीं मिलती है? लगन से लगे भी रहो, लगन से लगे रहो, मंजिल भी मिलेगी, उपलब्धि भी मिलेगी, सिद्धि भी मिलेगी और प्रसिद्धि भी मिलेगी। हनुमान जी की लगन तो देखो। हमें राम काज करने में दो।
सुरसा नाम की माता जी बोली ऐसे नहीं जाने देंगे, अभी खाएंगे, भूख तो हमें अभी लगी। तुरंत सुरसा नाम की माता जी ने अपना मुंह बढ़ाया, जो जन भरी तही बदन पसारा। उसने 4 कोस में अपना मुंह फैला लिया सुरसा ने। हनुमान जी ने भारी बड़ा मुंह देखा। हनुमान जी ने मन में सोचा, बाहर में गया, हम कौन सा पानी पूरी है जो फूट जाएंगे, इनका 4 कोस का मुंह है तो रुक जाओ। कपितन कीन है दुगन विस्तारा। हनुमान जी ने शरीर का आकार डबल कर लिया। ले अब विचार करो, लड्डू हो इतना बड़ा, मुंह हो इतना सा, 2 ही रास्ते हैं, या तो मुंह को बड़ा करो या लड्डू को फोड़ो। हनुमान जी ने सोचा कि हम जब इनसे डबल हो जाएंगे तो ये फोड़ तो पाएंगे नहीं, फिर क्या उपाय देखते हैं। लेकिन जैसे ही डबल शरीर हनुमान जी का सुरसा माता ने देखा तो जस जस सो रहे जो जन मुख ही ठाया। 16 योजन का मुख कर लिया सुरसा ने। तो हनुमान जी भी नहीं रुके, तुरंत पवन सुत 32 भया। हनुमान जी 32 के हो गए और 32 योजन का शरीर हनुमान जी ने बनाया भैया। तो सुरसा से नहीं रहा गया, जस जस सुरसा बदन बढ़ा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ाए, हनुमान जी शरीर बढ़ा लेवे। सुरसा ने सीधी छलांग मारी, सत्य जो जनती 100 योजन का मुख कर लिया भैया सुरसा ने। और हनुमान जी ने सोचा इसने 100 योजन का किया, अगर हमने 200 का कर लिया तो नाक राम जी के पास पहुंचेगी, कान जानकी माता के पास पहुंच जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा। हनुमान जी महाराज ने यहीं पर बुद्धि का प्रयोग किया। 100 योजन के मुख को जैसे ही देखा, सोई 7 योजन ती आंगन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। एकदम छोटे से हनुमान जी बन गए। और जैसे ही छोटे से बने तो तुरंत सुरसा के मुंह में घुस गए, प्रवेश कर गए। और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने चालू करी। चेक किया लीवर ठीक है कि नहीं, फेफड़ा सुरसा के ठीक कर रहे कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे, लंग्स बढ़िया है कि नहीं है, एक एक हनुमान जी ने चेक किया। तो एक आदमी बोला, महाराज जब वो मुंह में गए थे तब सुरसा ने मुंह नहीं बंद किया, मुंह बंद कर लेती उसका काम हो जाता। हमने कहा ठटरी के भरे, छोटा दरवाजा जल्दी बंद हो जाता है, बड़ा दरवाजा बंद करने में बड़ी देर लगती है। वैसे ही मुंह है, छोटा मुंह जल्दी बंद हो जाता है, बड़ा मुंह बंद करने में बड़ी देर लगी। तब तक तो हनुमान जी चेकिंग करके बाहर आ गए हैं। ये हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। जैसे ही बुद्धि का प्रयोग किया तो बदन पयठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। माता हम तुम्हारे भीतर भी चले गए, तुम्हारा भी वचन पूरा हो गया, हम भी बच गए। और जैसे ही इतना कहा तब सुरसा माता उनकी बुद्धि देख करके प्रसन्न हुई, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। राम काज सब करी तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलियो हनुमान। ये हनुमान जी महाराज का विवेक। मेरे पागलों, मेरे श्रोताओं, जरा देखो कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी के पास बल है तो बुद्धि है। यहां एक बात और जो हमें कहनी है, जिंदगी में जब सुरसा की तरह तुम्हारे सामने कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए ना, तब हनुमान जी से सीखना। जब सुरसा की तरह कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए, बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी, बड़ा व्यक्ति, गुंडा तुम्हारे सामने विरोध में खड़ा हो जाए, तब हनुमान जी जैसा जीवन में प्रयोग करना।
बड़े के सामने हनुमान जी छोटे बन गए। तूफान आता है, मकान उखाड़ता है, पेड़े उखाड़ता है, पर दूबा का, छोटी घास का वो बाल बांका नहीं कर पाता है। उसी प्रकार बड़े के सामने छोटे बन करके रह जाओ, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। है? तूफान तो आएगा और जाएगा, वो तो चला ही जाएगा। तूफान का खेल ही है। कोई बड़ा तुम्हारे सामने आएगा, चला जाएगा, वो नहीं जाएगा तो अपनी मौत जाएगा। हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम लोग उसमें एनर्जी क्यों लगाएं? हम लोग उसका विरोध करके अपना मुंह काहे को खराब करें? कोई तुम्हें गाली देना, एक ही उपाय है, पूछो क्या? बोलो। अच्छा, कोई गाली दे तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे गुरुजी हम भी गाली देंगे। नहीं, कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? हैं? बोलो, अरे बोलो। तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी कुत्ते को काटोगे? कुत्ता काट ले तो क्या करोगे? इंजेक्शन लगवाओ, घर पे पड़ो, लौट के उस गली मत जाओ। हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार कोई गाली दे और तुम भी गाली दो तो उसमें और तुम में क्या अंतर है? अच्छा महाराज, कोई गाली दे तो करें क्या? कुछ नहीं करना, छोटा सा उपाय, कोई गाली दे धीरे से कह देना सेम टू यू। झंझट खत्म। आओ, झंझट खत्म। कोई तुम्हें गाली दे, तुम सेम टू यू बोल दो, उसकी गाली उसी को चिपक गई। जय बजरंगबली की, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ।